अगर आप रीडिंग मॉड्यूल में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से रीडिंग मॉड्यूल को इम्प्रूव किया जाए, आज का सेशन आपके लिए। आज के सेशन में हम बात करने वाले इन डेप्थ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर रीडिंग मॉड्यूल। कैसे आप रीडिंग मॉड्यूल का स्कोर क्विकली इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या है वो स्ट्रैटेजीज। ऑल्सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्रैम करके जा रहे हैं एंड खामियाजा क्या है कि वो बार बार 14,700 जो पेपर की फीस है उसको वेस्ट करें, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर आप ये भी करें तो आज का सेशन देखिएगा, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अप्लाई कीजिएगा। आई हैव स्कोर्ड 86 आउट ऑफ 90, आप भी स्कोर कर सकते हैं अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। ऑल्सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिसेंटली जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस को अवेल करके अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर लिया। यू कैन बी द नेक्स्ट। अगर आप स्ट्रगल करें तो आप भी 88, 79, 65, 58 जो भी आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर है उसको अचीव कर सकते हैं। एंड हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ग्रुप क्लासेस, वन ऑन वन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है कुरुक्षेत्र ब्रांच में। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रीडिंग में अच्छा स्कोर लेने के लिए आपको किन टास्क पे वर्क करना है। फाइन, रीडिंग के जो मार्क्स है गाइस, एक तो रीडिंग मॉड्यूल से आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीकिंग की सबसे पहले शुरुआत करेंगे। स्पीकिंग मॉड्यूल में है रीड अलाउड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इससे बहुत सारे मार्क्स सबकी स्ट्रेट अवे रीडिंग हो जाते हैं। बात करेंगे राइटिंग मॉड्यूल, समराइज रिटन टेक्स्ट, मीडियम वेटेज टास्क है, इससे भी जो है रीडिंग मॉड्यूल में मार्क्स आते हैं। देन वी हैव रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स, ये भी जो है एक इंटीग्रेटेड टास्क है, रीडिंग को बहुत ज्यादा मार्क्स देगा, राइटिंग को भी। रीडिंग फिलिप्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। रीऑर्डर है मीडियम वेटेज टास्क, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड लिसनिंग से। ऑल्सो हमारे पास है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर और हाईलाइट करेक्ट समरी। यानी कि कुल मिला के बहुत सारे टास्क हैं जो रीडिंग में जो है स्कोर देंगे। और अगर आपको रीडिंग में अच्छा स्कोर करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक सही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें। नाउ कमिंग टू द स्कोर कार्ड इवैल्यूएशन, मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर दिखाना चाहूंगी कि कैसे वो हर एक मॉड्यूल में उनका स्कोर है तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो है अगेन स्पीकिंग और रीडिंग दोनों में कम है, तो आपको किस पे वर्क करना होगा? रीड अलाउड। आपको वर्क करना होगा हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड पे। रीडिंग राइटिंग फिलिप्स, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग दोनों में ही कम है। रीडिंग फिलिप्स क्योंकि रीडिंग में कम है। रीऑर्डरिंग पे आपको वर्क करना होगा। कुछ टास्क है जिन पे इनको वर्क करना होगा। यहाँ पे देखिए तो आप कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लो स्कोर्स हैं इनके दोनों सारे ही मॉड्यूल्स में। कुछ स्टूडेंट्स रैंडम एग्जाम दे देते हैं, उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्लियर नहीं है, स्ट्रैटेजीज इवन उनको ये भी नहीं पता कि वो किस बैंड स्कोर पर है। यहाँ पर अब आप देखिए कि इनकी बैंड रिक्वायरमेंट 65 है। रीडिंग में भी कम है, राइटिंग में भी। रीडिंग राइटिंग फिलिप्स पे इनको वर्क करना होगा। रीडिंग में भी कम है, स्पीकिंग में भी। रीड अलाउड पे इनको वर्क करना होगा, रीडिंग फिलिप्स पे। ये कुछ टास्क है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, रीऑर्डर्स, जिन पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली इनके 7 ईच आ पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स की 8 ईच की रिक्वायरमेंट होती है एंड रीडिंग में बहुत कम आ रहा है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग में बहुत कम है, दैट मींस रीडिंग फिलिप्स एंड रीऑर्डर्स इनको वर्क करने होंगे। रीडिंग एंड राइटिंग में कम है, रीडिंग राइटिंग फिलिप्स इनको वर्क करना होगा। हो सकता है ये जो स्पीकिंग है उसमें कंटेंट मिसअप कर रहे हैं तो इनके रीड अलाउड इनको असेसमेंट करानी चाहिए एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड पे भी इनको वर्क करना चाहिए। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया, जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, लाइक प्रियंका, सिमरनजीत कौर, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारे साथ डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर लिया है। ऑल्सो जो लोग पीटी का एग्जाम बुक करना चाहते हैं, वाउचर्स का यूज करें। कि हमारी टीम वाउचर के हेड है RN सिंगला, 8708695575 पे आप इन्हें कॉल करें एंड अपना जो है वाउचर इनसे बाय करें एंड सेव करें बहुत ज्यादा अमाउंट। सबसे पहले मैं आपको रोड मैप दूंगी कि क्या आपको चीजें करनी है पीटी की प्रिपरेशन के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वर्क करना है हाई वेटेज टास्क पे। अब हाई वेटेज टास्क मतलब पीटी में सारे टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ टास्क कम इंपॉर्टेंट होते हैं। जो टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, रीडिंग ब्लैंक्स, देन हो गया हमारे ये रीड अलाउड, रीऑर्डर हो गए, सेमी इंपॉर्टेंट है ये। हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड तो इजी टास्क है, ये आपके पक्के होने चाहिए। हमारे हो गए समराइज रिटन टेक्स्ट, तो ये टास्क हमारे पक्के होने चाहिए। फिर हमारे ये हाई वेटेज तो 3 है, देखिए रीडिंग राइटिंग फिलिप्स और हमारे हैं ये रीड अलाउड। ये रीऑर्डर, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, SWT जो है ये सारे हमारे मीडियम वेटेज हैं। और जो लो वेटेज टास्क है, लो वेटेज टास्क का मैं नाम यहाँ लिख रही हूँ, MCS से हो गया, MCMA हो गया, हाईलाइट करेक्ट समरी, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इन पर टाइम वेस्ट मत कीजिए 1-2 मार्क्स के लिए। I think understand the strategy, solve plenty of questions and then that's it.
अब मैं बात करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स आने से यू नीड टू मेक श्योर यू आर गुड विद ग्रामर, कोलोकेशन, वोकैबुलरी एंड लॉजिकल सेंस। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा जिनका लॉजिकल सेंस अच्छा नहीं होता, एंड क्या होता है कि उनके स्कोर नहीं आ पाते। नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे टास्क में यहाँ पे मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में है, और हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड में, तो नेगेटिव मार्किंग को भी आपको समझना होगा। रेस्ट जो रीडिंग में एक और प्रॉब्लम जो बच्चे कर रहे हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम बहुत सारे मॉक टेस्ट स्टूडेंट से सॉल्व करा के उनका इवैल्यूएशन उनको देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेक्शंस पे हम अच्छे हैं, लेकिन जब हम एग्जाम एनवायरमेंट्स को फेस करते हैं तो हम स्ट्रेस हो जाते हैं, एंक्शियस हो जाते हैं, या फिर टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, हम बहुत ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो रीडिंग को अगर आपको किल करना है, डिजायर्ड बैंड्स को अचीव करना है, मेक श्योर करें स्पीड भी हो, एक्यूरेसी भी हो। वन मोर टाइम, स्पीड भी हो, एक्यूरेसी भी हो। ऑल्सो क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस को प्लीज प्रॉपरली रीड कीजिए इफ यू आर प्लानिंग टू टेक एग्जाम। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ नेगेटिव मार्किंग है, कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है। वंस आपने पहले करनी है टास्क वाइज प्रैक्टिस, जो हाई वेटेज टास्क है वो अच्छे हैं, लो वेटेज अच्छे हैं, फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट हम करेंगे, उनका फुल एनालिसिस करेंगे। वंस हमें सेक्शंस पे कमांड है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लिख सकते हैं, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने के बाद जो वीक एरियाज आपको टीचर्स आपकी गाइड करें, हम अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। जब भी आप फिलअप सॉल्व करें, अपनी खुद की वोकैब की लिस्ट बनाएं, कोलोकेशन, ग्रामर, एंड उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करें। नहीं तो मेरे जो चैनल है यूट्यूब पीटी यूनिवर्स, वहां आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगी, उनको भी जरूर देखेगा। अब मैं आपको देने वाली हूँ हर एक टास्क के टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले मैं बात करूंगी रीड अलाउड की। रीड अलाउड में क्या दिक्कत है कि बच्चे जो है कंटेंट मेसअप करेंगे, जहां वो कंटेंट को मेसअप करेंगे वहां रीडिंग का स्कोर कम हो जाएगा। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप पॉज लें सही जगह पे, कॉमास पे, फुल स्टॉप्स पे, पंक्चुएशंस पे सही पॉज लें। नहीं तो हो सकता है आप खुद से ऐड कर दे वर्ड्स, रिप्लेस कर दे, मिस कर दे, अगर कुछ भी ऐसा करेंगे तो आपके रीड अलाउड के मार्क्स कट जाएंगे। फाइन। कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि गाइस जैसे डेली प्रैक्टिस में वो डिफिकल्ट वर्ड सीखने की कोशिश ही नहीं करते, तो डेली प्रैक्टिस के टाइम पे तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो अगर कोई लग रहा है वर्ड मुश्किल है, नहीं आ रहा, स्किप कर दो, जस्ट ट्राई टू स्पीक। फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, उसे मेंटेन करें। कंटेंट में भी आप जो है डेली बेसिस पे प्लीज मेक श्योर करें कि यू डोंट ऐड, रिप्लेस, मिस, क्योंकि उससे जो है आपके रीडिंग के मार्क्स कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक टेक्निक मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताई, अगर आपने देखी, चंकिंग इज द राइट टेक्निक व्हिच वर्क्स। This year, the National Environmental Science Competition received excellent undergraduate and postgraduate entries from all across the country with a wide range of projects. We are delighted that our awards are encouraging exciting and valuable projects that go beyond research and analysis to develop solutions for a number of key problems. Information about the shortlisted projects will be posted on our website in the first week of June. फुल स्टॉप्स भी आप देख सकते हैं। सो कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि बहुत फास्ट बोलेंगे, दीज ईयर गलत वर्ड बोल रहे हैं, आर्टिकल्स मिस कर दिए, एससीएस ईडी मिस कर दिया, रीडिंग के मार्क्स जो वही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो राइटिंग से हमारा टास्क है, समराइज रिटन टेक्स्ट, ये भी रीडिंग को मार्क्स देता है। रीडिंग को कैसे मार्क्स देता है कि यू नीड टू चूज इंपॉर्टेंट कंटेंट इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल। वोकैबुलरी यानी कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इस टास्क के लिए स्टूडेंट्स को कहूंगी कि वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखें। एक सेंटेंस मतलब एक फुल स्टॉप है, एंड रीचेक करें सेंटेंस को, पंक्चुएशन, ग्रामर, स्पेलिंग एरर। प्लस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि यही लाइन पिक कर ले, वही नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एक्चुअली बात हो रही है, मेन आइडिया क्या है पैसेज का, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी समरीज फ्रेम करें। नाउ नेक्स्ट रीडिंग मॉड्यूल आ चुका है और स्टूडेंट्स को डर लगता है ब्लैंक से, तो ब्लैंक्स हमारे अच्छे होने ही चाहिए। अगर मुझे डिजायर्ड बैंड्स को चाहिए रीडिंग में, तो आई नीड टू मेक श्योर कि रीडिंग फिलअप से ये सब मेरी अच्छे स्ट्रॉन्ग एरियाज है, मेरे वीक एरियाज नहीं है, क्योंकि अगर मेरे वीक एरियाज होंगे तो मैं स्ट्रगल ही करूंगी पीटी में, मेरा स्कोर नहीं आ पाएगा। सो ये मैं सोच के जाऊं कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, या फिर मैं सोचूं कि ओके तुक्का मारेंगे, तो नहीं। आप रियल एग्जाम में जो है 110% प्रिपेयर्ड होने चाहिए, 100 भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे रियल एग्जाम का स्ट्रेस, एंजाइटी, स्कोर कम होने के चांस है, बढ़ भी सकता है, लेकिन हमें तो हर सिचुएशन को माइंड में रखना है। सो रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप्स की बात करूं तो अलग अलग टेक्निक्स हैं इनको अप्रोच करने के लिए। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि आप रीड करें, टॉपिक सेंटेंस ढूंढे, बात किस बारे में हो रही है, थीम क्या है। अब ये लॉन्ग पैसेज है, देखिए एक एक वर्ड में पढ़ूंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, क्या है इसका
थीम क्या है इसका, टेंस। पोजिशनिंग ऑफ द ब्लैंक में देखूंगी और मैं देखूंगी क्या पार्ट ऑफ स्पीच आएगा ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। जो बड़े पैसेजेस है वहां स्किमिंग टेक्निक यूज कीजिए, पीओ यानी कि एलिमिनेशन टेक्निक यूज कीजिए, ग्रामर, वोकैबुलरी और कोलोकेशंस यूज कीजिए। यहाँ पे देखिए विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, तो यहाँ पे एक डिग्री की बात हो रही है जो एक बंदे को मिली है। फाइन टेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। So this Professor Couch dashed the degree of doctor for his remarkable contribution to knowledge of galaxies. So degree मिली थी क्योंकि पास्ट में मिली थी ना डिग्री। So was receiving होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि एक्शन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, मिल चुकी थी। तो पास्ट में अगर दो एक्शंस होते हैं तो पहला जो होता है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। इज रिसीव मतलब मिल रही है, अभी अभी थोड़ा ना डेली थोड़ा ना डिग्री मिलती है, डिग्री मिली थी, पास्ट में एक्शन पूरा हो गया था, रिसीव्ड आएगा यहाँ पे। ओके, प्रोफेसर काउचेस। अब यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन है, आपने बस कॉन्टेक्स्ट समझना है, एक एक वर्ड बाय वर्ड मत पढ़िए, स्किमिंग कीजिए। डिस्टिंग्विश्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट से हु हैज डैश रोल, ब्लैंक की पोजीशनिंग देखिए, यहाँ पे कोलोकेशन है, रोल हमेशा प्लेड होता है, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। इन हिज रिसर्च ही यूजेस लार्ज डिस्टेंस टेलीस्कोप्स टू ऑब्जर्व गैलेक्सी कलेक्टर्स डैश आर द, हु पर्संस के लिए यूज होते हैं, आउट हो गए क्योंकि क्लस्टर्स नॉन लिविंग थिंग है, दे दोस दे भी लिविंग पर्संस के लिए यूज होता है। विच आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच यूज किया जाता है। ठीक है, ओवरसीइंग द मैनेजमेंट ऑफ दीज टेलीस्कोप्स डैश, तो उसने और भी काम करे, बहुत सारी बातें की जा रही कि इन्वॉल्व देखो ऑल्सो यहाँ पे किन किन चीजों में। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन एडिशन टू, एज अ रिजल्ट कंक्लूजन के लिए होता है कि क्योंकि इसके ऐसे काम के कारण ऐसा हुआ, रिगार्डिंग के बारे में हुआ, इंस्टेड ऑफ हुआ, इन एडिशन टू मतलब अपनी रिसर्च एक्टिविटीज के अलावा इसने ये भी करा, इसने यंग रिसर्चर्स को भी करा, पब्लिक कमेंट भी करा, कई काम करे, तो इज एज अ रिजल्ट ऑफ। सो रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स को अप्रोच करने का तरीका समझो कि किस तरीके से अप्रोच किए जाते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चंस को अप्रोच करने की अगर टेक्निक आपकी सही है, स्ट्रैटेजीज क्लियर है, तो क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अगर आपने खाली तुक्के मारने हैं या आप सोचो कि क्रैमिंग चलेगी, वो नहीं चलेगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। नेक्स्ट हमारे रीडिंग फिलिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट्स में पहले वीडियोस बनाई है, मैंने बताया पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन, लॉजिकल सेंस, ये सब आपके क्लियर होने चाहिए। देन आपने देखना है फिलिप, आपने देखना है कि कहाँ है उसकी पोजिशनिंग ऑफ द ब्लैंक, अपने कॉन्टेक्स्ट समझना है और देखना है कि कौन से ऑप्शन मेक सेंस करके कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। जैसे प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स डैश देयर अमेच्योर काउंटरपार्ट्स। अब बहुत लोगों को वोकैबुलरी नहीं पता, अमेच्योर होते हैं वो लोग जो कि प्रोफेशनल नहीं होते, जो कि एक्सपर्ट्स नहीं होते, जो कि नए होते हैं किसी फील्ड में। काउंटर पार्ट्स हो गए जैसे कलीग्स टाइप्स लगा लो, सहभागी, जो साथ में पीयर सर्कल पढ़ रहा है, या जो साथ के लोग हो गए। तो ये कंपेयर कर रहे हैं दो लोगों को, एक प्रोफेशनल एक अमेच्योर। अनलाइक आएगा, कह रहे प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं उनका कंपैरिजन वो अमेच्योर जैसे नहीं होते, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं होता एस्थेटिक क्वालिटी में। व्हाट डैश इज देम, प्रोफेशनल लोगों को क्या मैटर करता है कि जो वो बना रहे हैं, व्हाट मैटर्स टू देम इज अ कोलोकेशन, क्या मुझे मैटर करता है, इट्स अ कोलोकेशन। और कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखिए, ब्लैंक देखिए, कोलोकेशन है, कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज मेड, कंट्रीब्यूशन देयर इमेजेस कैन मेक, ओके, टू रिसर्च एंड टू द डैश। द के बाद मैं रूल बता चुकी हूँ, ग्रामर के रूल्स की वीडियोस नहीं देखी, जाइए चैनल पे देखिए, पूरी प्लेलिस्ट तैयार है रीडिंग की। नहीं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप एनरोल कीजिए, एंड क्विक फास्ट कोर्सेज हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग है, ग्रुप क्लास 1-to-1 क्लासेस, रीडिंग के फंडे क्लियर करेंगे हम। एंड टू द नाउन आएगा, कलेक्शन, कंसर्न्स, कंसर्न्स होते हैं चिंताएं, तो कलेक्शन में होगी ना, मतलब आप कंट्रीब्यूशन तो कलेक्शन में करोगे, जो यूज करते हैं फॉर, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके से रीडिंग फिलिप्स को हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ्स, ये भी मीडियम वेटेज है, 8 से 9 नंबर आप यहाँ पर अपने पक्के कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ अगर रीऑर्डर बहुत ट्रिकी भी हुए, 4-5 नंबर कहीं नहीं जाते, पेयर बनाने आते हैं, पार्शियल क्रेडिट के मार्क्स हैं, एटलीस्ट आपको टेक्निक्स पता होंगे, पेयर्स बना पाओगे। अगर आपको टेक्निक ही नहीं पता, बहुत सारे बच्चों ने कभी टेक्निक्स पता ही नहीं करी, पता ही नहीं होगा, इनके भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या उनको इंस्टीट्यूट में नहीं कराए गए, बट यस यू कैन सॉल्व द रीऑर्डर्स, मेक पेयर्स। यहाँ पे एक ही फंडा है कि पेयर्स बनाओ। जैसे यहाँ पर क्या था, कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड मत छोड़ो, ठीक है, एलिमिनेट करो, हिट एंड ट्रायल करो। यहाँ पे मैं बच्चों को कहती हूँ कि पेयर्स बनाओ, आप देखो कि मेन आइडिया क्या है, टॉपिक सेंटेंस देखो, उसके बाद देखिए क्या अप्रोच लग रही है। मैंने 5 फिंगर स्ट्रैटेजी की वीडियोस निकाली है, जहाँ पे मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजी से बनाई है, जैसे प्रोनाउन अप्रोच है, आइडिया अप्रोच है, ट्रांजिशन है, कनेक्टर्स है, टाइम क्रोनोलॉजी है, तो क्या स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, वो स्ट्रैटेजी आप लगाओ, पेयर्स बनेंगे।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं रीऑर्डर्स में, लेकिन इफ यू नो द स्ट्रैटेजी जो मैंने समझाई है, आप पेयर्स डेफिनेटली बना पाएंगे। मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी में कि सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस होता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, जो कोई आइडिया इंट्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे पढ़ के देखिए, over the years I have had the opportunity to observe, understand the thought process behind the ads। किस बारे में बात हो रही है कि जो एड्स आती हैं टीवी पे, प्रिंट मीडिया पे, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि शिफ्ट हो चुकी है क्वालिटी, इंप्रूवमेंट हुई है टेक्नोलॉजी के कारण, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज की डाइल्यूट हो चुकी है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, प्रोपोर्शनली, मतलब किसी चीज से कंपेयर करें से नहीं स्टार्ट होगा, ट्रांजिशन वर्ड्स रीऑर्डर्स रेयरली स्टार्ट होता है, इंक्रीजिंग अटेम्प्ट बाय कंपनीज, पर इसमें कोई आइडिया नहीं है। अनदर रीजन तो इससे नहीं हो सकता, पहले रीजन 1, देन रीजन 2, देन रीजन 3, देन रीजन 4, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे है ये। सो ओपनिंग सेंटेंस ए या बी हो सकता है। अब ए में पास्ट की बात हो रही है, फिर प्रेजेंट, तो जनरली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का टाइम क्रोनोलॉजी भी चलती है। और यहाँ पर आप देखो तो जेनेरिक है, ये स्पेसिफिक। ऑलरेडी 5 फिंगर स्ट्रैटेजी और रीऑर्डर की लाइव क्लासेस में समझाया मैंने कि जेनेरिक टू स्पेसिफिक बहुत रीऑर्डर्स जाते हैं। तो ये पहले कह रहे हैं कि बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, क्या थॉट प्रोसेस है जो आ रही है प्रिंट और टीवी मीडिया पे। फिर ये कह रहे हैं कि शिफ्ट हो चुकी है, हालांकि अब क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ एड जो है वो शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि इंप्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी में। ये कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन का जो मैसेज, आजकल आप टीवी पे इतनी एड्स देखते हैं, पहले क्या होता था कि एड्स में जो जिसको कहना चाहता है उस पर ज्यादा फोकस होता था, अब क्रिएटर्स पे फोकस होता है, ऑडियो, एनिमेशन। सो ए बी पेयर हो गया, पास्ट की बात करिए, अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। जेनेरिक था, ये स्पेसिफिक हो गया। फिर इसने कहा है, एक रीजन दिया डी में कि कंपनी जो है कूल और फंकी दिखना चाह रही है। यहाँ पे आप देखिए रीजन 1, ये हो गया हमारा रीजन 2। अनदर रीजन, तो पहले एक रीजन आता है, फिर दूसरा रीजन आता है। अनदर रीजन कुड बी कि कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, तो एड्स भी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो 1 रीजन 2, अब कंपनीज बढ़ गई, एड्स बढ़ गई, और इसी से इसने कंपेयर करा है। मैंने कहा ना प्रोपोर्शनली कनेक्टर है, पीछे किसी बात से कंपेयर कर रहा है, कह रहा है उसी प्रोपोर्शन में वो एड जो मतलब क्वालिटी को लैक करके वो भी बढ़ गई। सो इट्स मोर लाइक यू नो एनालॉजी, एक से दूसरी चीज को डिड्यूस करा, और काइंड ऑफ कंक्लूजन भी हो गया ये। तो पेयर्स बनाना समझिए रीऑर्डर में, वंस यू लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग पेयर्स, आप सॉल्व कर पाएंगे फॉर श्योर। नेक्स्ट है हमारे मल्टीपल चॉइस, चूज मल्टीपल आंसर्स, जो कि अनइम्पॉर्टेंट है। मैं आपको कहूंगी इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स समझिए, लेकिन इसमें एक आंसर जरूर मार्क कीजिए, मिनिमम मार्क, क्योंकि 0 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है अगर 2 को लेकर श्योर नहीं हो, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट्स एक से ही मार्क करते हैं, फिर एक गलत 0 पे आ जाते हैं। तो एक मिनिमम मार्क करो, अगर श्योर नहीं हो दूसरा बिल्कुल भी मार्क करो। डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, 30 सेकेंड्स मैक्स। सबसे पहले इसकी टेक्निक क्या है, कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को रीड करो, ये क्वेश्चन प्रॉम्प्ट होता है। देन पैसेज को, फिर आप देखो कि किस बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, एंड जहां पे भी आपको लगता है कि आपका जो है इन्फो आ रहा है, उस इन्फो को क्लिक, उस इन्फो को ध्यान से पढ़ो और उसको ऑप्शन से मिलाओ। जैसे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डज द पैसेज से द मेयरी यूज फ्लेक्स। यहाँ कीवर्ड्स देखिए क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या कीवर्ड्स हैं। म्योरी और फ्लैक्स की बात हो रही है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन टाइप है, निश्चित क्वेश्चन इंफॉर्मेशन मांग रहा है। कह रहे जब म्योरी फर्स्ट गई न्यूजीलैंड को तो उसने मलबरी प्लांट खरीदा, लेकिन मलबरी फ्लरिश नहीं करी, उसने यूज करा बास्केट मैट, फिशिंग नेट्स, ताकि इंट्रिकेट फाइबर सेरेमोनियल क्लॉक्स बना सके। अब ये चीजें देखो, ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट आंसर्स आपको बहुत कम दिए हुए होंगे। कुछ बच्चे वर्ड का मैच देखते हैं, जो ये वर्ड है, मैं देखूं यहाँ पे क्लॉक्स दे रखा होगा, यहाँ पे फिशिंग नेट, बास्केट मैट, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग पे बच्चा कर पाएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्लीनिंग के लिए है कुछ ऑप्शन, मैट, बास्केट, क्लीनिंग तो नहीं है, ठीक है। कुकिंग के टूल्स भी नहीं है, ये आउट कर दिए मैंने। स्पेशल क्लोथिंग है ये, एक्चुअली सेरेमोनियल क्लॉक्स होते हैं, सर राजे महाराजे वो ऊपर से कुछ डालते नहीं है बड़े बड़े से, वैसे सेरेमनी और सेरेमोनियल वैसे भी स्पेशल क्लोथिंग हो गया, अब सेरेमनी पे डालोगे, ठीक है। फिशिंग नेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। दिस जॉब द लिव दिस द फ्लैश ऑफ द लीफ वाज स्ट्रिप्ड डाउन थ्रू सेवरल, ब्लीचिंग हुई, सॉफ्टनिंग हुई, डाइंग हुई। फिर ये देखिए ह्यूज ओशन गोइंग कैनोइज, मतलब ओशन गोइंग मतलब क्या है, इक्विपमेंट बोर्ड्स की तो है। ये दोनों आंसर हो गए। हट्स के लिए वॉल्स बनाई है, रूफ बनाई है, तो ये तो अपने आप आउट हो गया। तो ए और सी आंसर हो गया।
तो फास्ट भी होना होगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और वोकैबुलरी जो है ना वो आप एक दिन में बिल्ड नहीं करते हो, डेली बिल्ड करते हो। हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि जो भी क्लियर करना चाहते हैं पीटी, वो बच्चों को ऐसा लगता है पीटी बहुत ही इजी है, उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, और ये रीजन है कि पीटी में भी बच्चे 6-6 बार 5-5 बार फेल हो रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू क्लियर द टेक्निक्स, यू नीड टू क्लियर द टिप्स एंड ट्रिक्स, यू नीड टू मेक श्योर आपके डाउट्स क्लियर हैं, आपको क्वेश्चन अप्रोच करने आते हैं, रियल एग्जाम क्वेश्चन आपने सॉल्व करें, देन आप एग्जाम बुक कीजिए, कॉन्फिडेंटली एग्जाम को कीजिए। अब बच्चे क्या है कि टेक्निक से क्लियर नहीं है, वो रट के जा रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, फेल हो रहे हैं। क्वेश्चन टाइप्स, हम अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत सिंपल हमने प्रोग्राम डेवलप कर दिया, पहले बच्चों के हम बेसिक्स पे वर्क करते हैं, कि मेक श्योर उनके टिप्स एंड ट्रिक्स क्लियर है, उनको फंडामेंटल्स आते हैं पीटी के, हम उनको फिर एडवांस ट्रेनिंग में उनके जो है बिल्कुल इन डेप्थ रियल एग्जाम क्वेश्चन पे लेके जाके फीडबैक देते हैं, इंटेंसिव, बच्चे घर पे भी उस चीजों पे वर्क करते हैं, मॉक्स करा रहे हैं, उनके फुल लेंथ मॉक्स स्कोर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है सिंगल आंसर, अगेन एन अनइम्पोर्टेंट टास्क, लेकिन इसमें भी ये टेक्निक है, रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टाइप, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, मेन पर्पस से तो पूरे पैसेज को अच्छे से समझना होगा, देन कम टू द ऑप्शंस, एलिमिनेट कीजिए, कोई जो सही है वो मार्क कीजिए। राइटर्स मेन पर्पस मतलब सेंट्रल आइडिया, मतलब पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा। ह्यूज रिजर्व्स ऑफ एनर्जी फाउंड किए जाते हैं रॉक्स में, एस्टिमेटेड है नॉर्थ और साउथ के रीजन्स होल्ड करेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू प्रोवाइड पावर कर पाएंगे मिलियंस ऑफ होम के लिए। सो बेनिफिट नंबर 1 है ये, एक फायदा। 1/5 could be provided by this geothermal source. Second फायदा, extracting and converting is difficult and expensive, एक disadvantage है 1000, लेकिन यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ी है, कहता लेकिन एक बार बन गए तो हीट निरंतर निकलती जाएगी, समझ रहे, 1000 ऑफ होल्स चाहिए, बट वंस एक बार आए तो हीट वुड कीप रीजनरेटिंग इनडेफिनेटली, हीट निरंतर निकलती जाएगी। 3 बेनिफिट इसने बता दिए हैं। कॉमन यूज बताया ही नहीं है, नॉट गिवन ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होती, डिटेल डिस्क्रिप्शन, नॉट गिवन ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होती। प्रॉब्लम्स बताई हैं, प्रॉब्लम्स बेनिफिट्स भी बताए, लेकिन ज्यादा क्या बताए हैं, मेन आइडिया ज्यादा कहाँ फोकस है, एडवांटेज भी लास्ट लाइन पे भी उसने क्लियर का आंसर सी है। इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, एंड क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सुपर इजी फॉर यू। नेक्स्ट, लिसनिंग भी रीडिंग को कंट्रीब्यूट करती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिसनिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, और कुछ इजी टास्क है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स इज अ वेरी इजी टास्क, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, आपकी एक्यूरेसी इसमें कम है तो आप इसमें भी स्ट्रगल करोगे। सिंपल टेक्निक है, कर्सर को स्क्रीन के साथ मूव करना है, एंड डेली इसके 8 से 10 क्वेश्चन कीजिए ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ पाए। अगर नहीं श्योर नहीं हो, डोंट मार्क इट, नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट टास्क, लास्ट टास्क, हाईलाइट करेक्ट समरी, इट्स अनइम्पोर्टेंट टास्क, और ये मुझे लगता है टाइम वेस्टेज टास्क, क्योंकि बहुत बच्चे इसके इतनी बड़ी बड़ी ऑप्शंस होती है, रीड करते रहते हैं, फिर राइट फ्रॉम डिक्टेशन पूरी नहीं होती, सो लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट होना हो, मतलब सही आंसर नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, बट अगर राइट फ्रॉम डिक्टेशन मिस हो गई तो लॉस बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज टू हाई। सो इस क्वेश्चन के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ, कोई आपने ऑप्शन सुनी है उसके अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लग रहा है, विद इन 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स मार्क कर दो, क्योंकि अगर इसको एक एक ऑप्शन को पढ़ोगे रिकॉर्डिंग के बाद तो आपको कम से कम 1-1.5 मिनट लग जाएगा, मींस अपनी राइट फ्रॉम डिक्टेशन डेफिनेटली मिस होने वाली है, और ये हुआ भी बहुत लोगों के साथ जिनको लगता है कि उनको सारा पेपर सही करना है। सो बेस्ट व्हाट टू डू इन दिस सिनेरियो, बेस्ट थिंग इज कि आप जो है ना ऑप्शन के साथ साथ रिकॉर्डिंग के साथ साथ सुने, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ एलिमिनेट करें, लिसन एंड रीड, दिस इज हाउ लिसनिंग वर्क्स, यू हैव टू बी वेरी फास्ट, and this is how you can solve questions in less period of time. So ये पूरे golden tips and tricks मैंने आपको दिए हैं, I hope आपका desired band score अचीव हो पाएगा, आपको रीडिंग का रोड मैप समझ आ चुका है। पीटी एग्जाम बुकिंग के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें, ये कुछ स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज हैं, आप भी आई होप अपनी सक्सेस स्टोरी बहुत जल्द हमारे तक पहुंच जाएंगे और अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर पाएंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कीजिए, एंड गाइस ग्रुप क्लासेस 1-to-1 क्लासेस के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप पीटी की प्रिपरेशन को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है तो डोंट टेक एग्जाम रैंडमली, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट मनी, टेक प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर हेल्प। ग्रुप क्लासेस ले सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, टाइम नहीं है, मॉर्निंग इवनिंग लेट नाइट क्लासेस है, ठीक है, 1-to-1 क्लासेस ले सकते हैं आप। इवन वी हैव स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, हर जगह से, यूएसए स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अपना डिजायर्ड स्कोर एवरीडे अचीव कर पा रहे हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या हो, कहाँ दिक्कत आ रही है वो भी बताइएगा। इस साल का
कि प्रण है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पीटी की जर्नी हम इजी कर सकें। आई होप मैं भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, अपना प्यार यूं ही मुझे देते रहिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए विद द नेम ऑफ पीटीई यूनिवर्स। आदिति 2362 मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी एक्टिव हो चुका है। फेसबुक का ग्रुप है पीटी यूनिवर्स, फेसबुक पेज है, हर जगह हमें फॉलो कीजिए। कोई भी अपडेट आप तक ना मिले ऐसा ना हो, क्योंकि हर एक अपडेट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।